नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टॉक ट्रेडर्स पे। दोस्तों देखिए, वीडियो के कंटेंट पे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और साथ ही साथ जो नए मेहमान हमारे इस वीडियो पे पहली बार आए हैं या हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर उनको ये वीडियो पसंद आता है या यहाँ के कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपकी नोटिफिकेशन ऑन रहेगी तो आपको ये वीडियो तुरंत प्रभाव से मिल जाएगा। तो आपको स्वागत करता हूँ हमारे इस एपिसोड में, जो कम्प्लीटली एक शॉर्ट टर्म के लिहाज से हम एपिसोड बनाते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी ऑन ए वीकली बेसिस होता है और नॉर्मली हर सैटरडे संडे के लगभग में आपको ये वीडियो हमारे साइड से मिलता होगा। तो स्वागत है दोस्तों आपका रख के भूल जाओ एपिसोड में। यहाँ हम आपको ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पे आप अगर 10 से 15 दिनों के लिए कोई स्टॉक्स को बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आपको एक अच्छी खासी रिटर्न हुई होगी या होगी भी। दूसरा क्या है कि अभी ये बात सही है कि अभी जैसे मार्केट में करेक्शन हमने देखा है, 400 से 500 पॉइंट की करेक्शन हमने पिछले वीक में देखी है, तो उसमें डेफिनेटली आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा। बट मेरा अभी भी आपको रिकमेंडेशन है उन स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। और जो जिस हिसाब से रिकवरी स्टार्ट हुई है, जो कि हमने लास्ट फ्राइडे के सेशन में देखा है निफ्टी में, तो हम श्योर शॉट हैं कि अगले 10 से 5 दिनों में आपको अपने स्टॉक्स की बाइंग प्राइस पे प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों देखिए, हमारे 3 एपिसोड ऑन ए वीकली बेसिस या डेली बेसिस पे आते हैं। जो पहला एपिसोड आता है वो आता है रख के भूल जाओ एपिसोड, जो अभी आपको ये वाला एपिसोड है। इसकी फ्रीक्वेंसी कम्प्लीटली एक वीकली बेसिस की होती है और इसमें जो स्टॉक का सिलेक्शन हम करते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से हम देते हैं, जिसे कम से कम 10 से 15 दिनों के लिए आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अब वहाँ पे आपको 5 से 10% का प्रॉफिट अगर मिलता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लीजिए और दूसरे स्टॉक्स की वेट कीजिए। दूसरा जो एपिसोड आता है हमारा, ये कैसे पैसा बनाए एपिसोड होता है। ये कम्प्लीटली लर्निंग एंड डेवलपमेंट के पॉइंट से हम इस एपिसोड को शूट करके आपको देते हैं। यहाँ पे हम आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के भी पार्ट आपको हम कवर करते हैं, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं अगर आप ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनाया जा सकता है तो आपको इस तरह की वीडियो डेफिनेटली देखनी चाहिए। देखिए, इसकी फ्रीक्वेंसी नॉर्मली वीकली होती है, बट हम कोशिश करते हैं वीक के बीच में भी कभी कभी दे दे, नहीं तो नॉर्मली वीकली डेफिनेटली ये आपको मिलता होगा। तीसरा एपिसोड हमारा है निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो। ये कम्प्लीटली एक इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक का सिलेक्शन होता है, जहाँ पे हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं, निफ्टी के नेक्स्ट डे के ट्रेडिंग सेशन में क्या करना चाहिए, कैसे बाय करना चाहिए, कहाँ पोजीशन बननी चाहिए, और साथ ही साथ 3 से 4 बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे अगर आप इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करते हैं तो आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट होगी। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों वो डेली बेसिस की है और इस फ्रीक्वेंसी पे हम आपको डेली बेसिस पे ये स्टॉक्स ये आपको एपिसोड मिलता है। नॉर्मली वीकडेज पे नहीं मिलेगा सैटरडे संडे को, बट संडे को जैसे मिलेगा तो आपको मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपको डेफिनेटली आएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो में हम जब बात करते हैं डेफिनेटली स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं रख के भूल जाओ में, तो हम उन स्टॉक्स के बारे में भी बात करते हैं जिनको हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने दिया था और उनका आज की डेट में क्या रिजल्ट आया। देखिए, नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो हाई सारे स्टॉक्स ने बनाए थे 57 या 170 100 123, ये जो आप देख रहे हो, ये ग्रोथ तो उस समय हुई थी जब निफ्टी 15,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था और 14,800 14,900 इस लेवल पे चल रहा था। बट आज की डेट में अगर हम बात करें तो निफ्टी जहाँ 14,350 से रिकवरी कर रही है और आज 14,700 पे चल रही है, तो यहाँ पे आपने एक अच्छी खासी प्रॉफिट नहीं बुक की होगी, जो कि हमने यहाँ भी देखा है कि जो हमने 13 मार्च के लगभग में आपको स्टॉक्स दिए थे उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं मिला होगा। या तो बाइंग प्राइस पे मिल रहा हो अभी भी दिख रहा होगा, या बाइंग प्राइस के लगभग में आपको दिख रहा होगा। रिकमेंडेशन अभी भी मेरी यही है, आप बने रहिए इस स्टॉक्स पे, आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट आगे के कुछ दिनों में मिलेगी। दोस्तों देखिए, हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स हमने स्टार्ट किया है। जो बहुत सारे व्यूवर्स की रिकमेंडेशन हमारे पास आती थी, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हैं, उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट आया और हमने फाइनली उसके बेसिस पे टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स हमने स्टार्ट
किया है। पहला जो बैच है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल में हमारा पहला बैच है। और उसको ज्वाइन करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा जो कि आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। आप उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए और इसको फिल करने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए। हम आपको शॉर्टलिस्ट अगर आप हो जाते हैं तो आपको हम नोटिफाई करेंगे, हम आपको कंफर्म करेंगे वाया ईमेल के थ्रू या मोबाइल नंबर के थ्रू आप फ़ोन करके। अगर आपने पेमेंट या जो उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर है उसको पे कर दिया तो आप हमारे नेक्स्ट ट्रेनिंग जो हमारा बैच है उसमें आप ज्वाइन कर लेंगे। तो आपको भी अगर टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना है और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। देखिए दोस्तों, हम स्टॉक्स के बारे में जब भी बात करते हैं यहाँ पे, जब हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहते हैं, जब हम शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं तो हम 2-4 चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी के डिविडेंड का इशू क्या है, डिविडेंड कैसा देती है, कंपनी का रेवेन्यू मार्केट क्या है और कंपनी का मार्केट शेयर क्या है। साथ ही साथ हम अपने सारे टेक्निकल पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं जिसमें हम स्टॉक्स को फाइंड आउट करते हैं कि वो बुलिश मूवमेंट की तरफ रेडी है या नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है क्योंकि फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों चीज़ें काम करती है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स समझना है तो भी आप टेक्निकल एनालिसिस पे जा सकते हैं और वहाँ पे आप टेक्निकल एनालिसिस में भी देख सकते हैं कि फंडामेंटल कैसा काम करता है। दोस्तों, ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसके बारे में हम अपने यूट्यूब के चैनल में हमेशा बताते हैं। इसके अलावा हमारा कोई और चैनल नहीं है, आप यहाँ पे जाके टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी डिटेल आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिलती है। साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी आप जाके सर्च कर सकते हैं, intraday_equity_stocks_trading के नाम से मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा कोई ऑफिशियल चैनल नहीं है। अगर आपको कहीं और कोई दिख रहा है तो प्लीज़ आप उसको अवॉइड करें और कॉल्स लेने में या कोई भी स्टॉक्स की एंट्री लेते हैं तो उसका ध्यान रखें। और जो सज्जन हमारे साथ इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वाइन करना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना होगा, उसमें फ़ंड को ऐड कीजिए। फ़ंड को ऐड करने के साथ साथ उसकी डिटेल हमें आप शेयर कीजिए। अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर होंगे, एक्टिव ट्रेडर का मतलब ये है कि आप रेगुलर बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, आप सारे इंडेक्स पे भी ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स पे भी ट्रेड करते हैं, तो डेफिनेटली हम आपको अपने इंटरडे के ग्रुप में ऐड कर लेंगे और उसकी आपको कंफर्मेशन हम वाया टेलीग्राम के थ्रू या वाया व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आपको हम डेफिनेटली देंगे कि आप हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा पैसा अर्न कीजिए। अगर आप अपने थ्रू करते हैं अर्निंग, अगर आपकी अर्निंग 10%, 5% की होती है या 2% की भी होती है या लॉस भी होता है तो भी हम आपको उस केस में सपोर्ट करेंगे कि आप हमारे उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको डेली बेसिस पे इंडेक्स की कॉल भी मिलती है और साथ ही साथ स्टॉक्स की भी कॉल ऑन ए रेगुलर बेसिस में मिलती रहती है और एक अच्छी खासी प्रॉफिट आपको मिलती है। लोग वहाँ पे अर्न कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिसके लिए आप कभी भी हमारा टेलीग्राम चैनल जाकर चेक कर सकते हैं और आप वहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के स्टॉक्स पे चलते हैं और आज का जो स्टॉक्स हमारे पास आ रहा है वो पहला स्टॉक जो आता है जिसकी हम बात करते हैं, जी हाँ दोस्तों, ये देखिए कंपनी लार्ज कैप का स्टॉक है और आज मैं बहुत दिनों के बाद मुझे लगता है कि मैंने लार्ज कैप का कोई स्टॉक सेलेक्ट किया है। इस कंपनी की बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो ये टेलीकॉम टावर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करती है और 13 मार्च, सॉरी यहाँ मैंने डेट गलत लिखी है, 13 मार्च है ये, आज की डेट हम बात कर रहे हैं 19 मार्च की बात, सारे के सारे जो है 19 मार्च की बात कर रहे हैं। तो डेट यहाँ पे 19 मार्च की बात कर रहे हैं। 19 मार्च को इनका जो प्राइस था वो 263 रुपीज़ का था। और इस कंपनी की बात कीजिए तो कंपनी का जो मार्केट शेयर आप देखेंगे इंक्रीज हुआ है 80% से लेके 81%, और तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, 1% का ग्रोथ हम यहाँ देख रहे हैं। कंसिस्टेंसी नहीं है डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर लास्ट 5 ईयर में बात कीजिए तो रेवेन्यू हैज़ ग्रोन ईयरली रेट बाई माइनस में 6.76। तो जो ये इंडस्ट्री है टेलीकॉम टावर इंडस्ट्री, चूँकि ऑल तो इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बट इसमें इंडस्ट्री में ग्रोथ तो एक तो निगेटिव हो रही है पहली बात। दूसरी, ये जो स्टॉक्स जिसके बारे में हम बात करते हैं उसकी भी डिग्रोथ ही हो रही है, तो कोई ज़्यादा डिग्रोथ नहीं है।
फिर भी हम इस स्टॉक्स को रिकमेंड करते हैं। इस कंपनी का पहले नाम कुछ और था, अब कुछ और नाम आया है, रिसेंटली इन्होंने अपना नाम भी चेंज किया है। तो स्टॉक का जो नाम आ रहा है दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ, मैं इंडस टावर की बात कर रहा हूँ। देखिए, इंडस टावर की हम बात कर रहे हैं, और इंडस टावर पे मेरा अपना रिकमेंडेशन आपको यही है कि आप 263 रुपये पे इसको बाय कीजिए। और अगर आपको लगता है तो 10 से 15% के लिए आप इस स्टॉक को बाय करके रख सकते हैं। आपको डेफिनेटली एक अच्छी खासी प्रॉफिट आगे के कुछ दिनों में मिलने वाली है। इस कंपनी का जो पहले नाम हुआ करता था वो इन्फाटेल हुआ करता था। इन्फाटेल के नाम से ये जाना जाती थी, और भारतीय की ये ग्रुप कंपनी का ही है। ये भारतीय एयरटेल जो हम सुनते हैं उसी ग्रुप कंपनी से रिलेटेड है ये। तो मेरा रिकमेंडेशन है, अब ये इंडस टावर के नाम से चल रही है, तो आप इसमें डेफिनेटली इसको बाय करके रखिए। देखिए, अगले स्टॉक पे चलते हैं। अगला स्टॉक जो हमने अपने थंबनेल पे भी मेंशन किया है जी, 40 रुपये 43 रुपये का स्टॉक है। और सबसे खास बात है, इस सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर में हमने बहुत ज़्यादा ग्रोथ अभी तक के दिनों में नहीं देखी है। तो अब टाइम उन लोगों का है जो ग्रोथ नहीं हुआ है, उन स्टॉक्स पे ही ग्रोथ आएगा, और डेफिनेटली आना भी चाहिए। बिकॉज हर सेक्टर ग्रो करेगा तभी हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, तभी हमारे पोर्टफोलियो ग्रो होते हैं, और सब जगह से ग्रोथ हम देखते हैं। तो अब इस स्टॉक के बारे में बात करें तो ये एक देखिए स्मॉल कैप स्टॉक है, और कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर करती है सोलर सेल्स एंड मॉड्यूल्स। जी हाँ दोस्तों, ये सोलर इंडस्ट्री की कंपनी है, सोलर सेल में काम करती है। और सोलर सेल में अगर आपने देखा होगा, सुजलॉन हो गया या बहुत सारी कंपनियों की बात करें तो उनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमने आगे के दिनों में नहीं देखी है। इनफैक्ट पीछे भी नहीं देखा है। सुजलॉन का शेयर आज भी 7 रुपये 6 रुपये चलता रहता है, और बहुत दिनों से यही ट्रेंड चल रहा है, 6 रुपये 3 रुपये और 2 रुपये भी हमने लोगों ने देखा है। तो मेरा अभी जो एक फाइंडिंग्स लगता है वो ये लगता है कि अगर हम सोलर इंडस्ट्री में सोलर जो पॉइंट है, जो भी हमारे अब सोलर वाला पार्ट जो हम बोल रहे हैं, उन स्टॉक्स पे हमारा इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली होना चाहिए। और एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिहाज से आप स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए, मार्केट शेयर की बात कीजिए तो मार्केट शेयर 1.73 से 2.21% हुई है। कंपनी ने पिछले 5 दिनों में कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है अपने किसी भी सब्सक्राइबर्स को, बट फिर भी मेरी रिकमेंडेशन है कि इसको बाय करना चाहिए। तो देखिए, हमारे तो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स ही ऐसे हैं। अगर हमने आपको हमारा पुराना भी देखा होगा, जितना भी स्टॉक्स और जो भी हमने दिया है, तो हमारी फाइंडिंग्स उस लेवल पे होती है कि हम वैसे ही स्टॉक्स को सेलेक्ट करें जिसमें कहीं ना कहीं दम तो है बट वो दिख नहीं पा रहा है। तो दम वाली स्टॉक्स में आपके लिए लेके आते हैं। इस कंपनी के देखिए रेवेन्यू की बात कीजिए, रेवेन्यू माइनस में ग्रो कर रही है 10.59, और इंडस्ट्री ग्रो कर रही है -30। तो ये भी उसी तरह का सेक्टर है जहाँ पे आप देखिएगा इंडस्ट्री माइनस में ग्रो कर रही है, और ये कंपनी प्लस में चल रही है, बिकॉज ये -30 जो है हमेशा लेस देन ही होगा इससे। तो मुझे लगता है ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आप एक अच्छी खासी रिटर्न देख सकते हैं। तो स्टॉक का नाम आपके पास जो आ रहा है दोस्तों, ये वेबसॉल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो वेबसॉल पे मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, आप स्टॉक को बाय करके पोर्टफोलियो में रखिए, और आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट 10 से 15 दिनों में होने वाली है। तो हो सकता है ये स्टॉक रॉकेट बनने के लिए तैयार है। अब आपको देखना है कि ये आपके पोर्टफोलियो में होता है या नहीं होता है। अगले स्टॉक पे चलते हैं दोस्तों। प्राइस चल रहा है, ये जितने भी 13 मार्च देख रहे हैं आप, सारे 19 मार्च की हम बात कर रहे हैं। प्राइस चल रहा है 118 रुपये का। कंपनी स्मॉल कैप में डील करती है, और ये कहीं ना कहीं ये भी ट्रेडिंग एंड सर्विस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में डीलिंग होती है। तो आज के सिलेक्शंस में हमने टेलीकॉम को ज़्यादा प्रीफर्ड किया है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि टेलीकॉम सेक्टर में कुछ सेगमेंट जो होगा वहाँ पे ग्रोथ आनी है। और अगर इस कंपनी की बात कीजिए तो कंपनी का जो मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है, शानदार ग्रोथ आई है, 6.5% से हम देख रहे हैं 15% के लेवल। तो डबल से भी ज़्यादा ग्रोथ इसमें हमने देखा है। कंसिस्टेंसी है, डिविडेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिविडेंड दे रही है कंपनी। अगर लास्ट 5 इयर्स की बात करें तो कंपनी जो ग्रो कर रही है उसका ईयरली रेट जो है 22% से, और जबकि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 7.67% से। तो देखिए, कंपनी का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, मार्केट शेयर ग्रो कर रहा है,
तो स्टॉक के ग्रो होने के फुल चांसेस बनते हैं कि वो भी ग्रो करेगा। स्टॉक के नाम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अनुमान लगा लिया होगा अभी तक में, तो आपको मालूम चल गया होगा गवर्नमेंट सेक्टर का ही ये स्टॉक है। और ये स्टॉक जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है ITI लिमिटेड। देखिए, मेरी रिकमेंडेशन सॉलिड है इस स्टॉक पे। और आज के डेट में जो हमने पहले भी कहा है कि PSU सेक्टर्स में ग्रोथ आप फॉर द ईयर ऑफ 2021 में देखेंगे, वहाँ पे मुझे लगता है ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं इस कंपनी के बारे में। जो भी हमारी ITI सेक्टर्स होती है, अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि आज के डेट में ITI हम क्यों कराते हैं, ITI का एक कोर्स होता है इक्विवेलेंट टू, उसको डिग्री भी बोलते हैं कभी कभी ITI कोर्सेज, उन सब में। और दूसरा जो सेक्टर है, ये कंपनी चूँकि मल्टी काम कर रही है, सर्विसिंग और टेलीकम्युनिकेशन भी देती है और ये सब है। इसमें एक खास बात ये है, आज जरा आप रिकॉल कीजिए, कोविड के टाइम में बहुत लोगों ने देखा कि जब एजुकेशन सिस्टम ठप हो गया, स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, तो आज जो ये हम देखते हैं बहुत सारे बायजू या इस तरह के बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स थे या कॉलेजेस थे, वहाँ पे ये चीज़ अभी भी स्टार्ट नहीं हो पाया था, एक्सेप्ट IIM और इस सब की बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ITI सेक्टर्स जो है, जो ITI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ये इन्वॉल्व होगी। और मुझे लगता है आगे के सेशन में या आगे के दिनों में हम देखेंगे कि ऐसा कोई कंसेप्ट आएगा जिसमें जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ भी ऑनलाइन क्लासेस होंगी और वहाँ से लोगों की ग्रोथ होगी। बिकॉज एक अच्छा खासा यूथ हमारा आज के डेट में गवर्नमेंट सेगमेंट से पढ़ाई कर रहा है और वो ग्रो कर रहा है। तो बट जिस तरह की सिचुएशन हमने पैंडमिक सिचुएशन देखी है कोविड के टाइम में, तो कहीं ना कहीं वो सेगमेंट ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ विद रिस्पेक्ट टू अदर सेगमेंट, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस, इन्होंने तो तुरंत अपने आप को अपडेट कर लिया और एक मूवमेंट पे चले गए। बट हमारा ये सेगमेंट जो था गवर्नमेंट सेगमेंट, जहाँ पे वो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। तो आगे के सेशन में हम डेफिनेटली देखेंगे इसमें। तो मेरी रिकमेंडेशन है, इसको 118 रुपये पे ये स्टॉक है, बाय करके रखिएगा। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए आज आप स्टॉक्स को ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर मेंशन कीजिए और कैसा लगा उसके बारे में बताइए। थैंक यू।